नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का आगाज हो चुका है और सर्दियों का आगाज होते ही पशुपालन के व्यवसाय में एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। वो आती है जो छोटे कटड़ी बछड़ियां हैं उनकी जान बचाना। दरअसल होता क्या है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं जो छोटे काफ हैं, जो बच्चियाँ हैं, कटियाँ हैं, वो सर्दी सहन नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हमारी बच्चियाँ कटियाँ की मृत्यु हो जाएगी तो हमारे पशुपालक का आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम अपने पशुपालक को इस आर्थिक नुकसान से बचा सकें। तो देखिए, हम इसमें दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका तो है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसान को खुद करना है। उसने एक कार्य करना है, जो उसके काफ हैं उनको अंदर रखना है जब तक ठंड हो बाहर, जब तक धूप ना आए वो अपने काफ्स को, जो कटड़ी बछड़ियां, उनको बाहर ना निकालें और धूप आने पर ही उनको बाहर निकालें। एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, जो वो पानी पिए वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वो ताज़ा पानी होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रख के पशुपालक अपनी तरफ से ये जो अपने जो काफ हैं उनकी जान को बचाने की कोशिश कर सकता है। और अब एक तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने काफ को इस सर्दी में बचाएं। मैं आज आपको एक काढ़े की विधि बताऊंगा। उस काढ़े को अगर आप अपने जो काफ हैं, छोटी कटड़ी बछड़ियां हैं, उनको पिलाएंगे तो इस सर्दी क्या आने वाली सारी सर्दियों उनको कुछ भी नहीं होगा और वो बहुत हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और आपका जो पशुपालन का व्यवसाय है उसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं क्या है उस काढ़े को बनाने की विधि। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसकी जो सामग्री है उसकी जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूं उसी मात्रा में इसको उपयोग में लाना है। तो इस काढ़े को बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले हम आपको 6 सामग्रियां बताएंगे जिन सामग्रियों का उपयोग ला करके हम ये काढ़ा बना सकते हैं। जो सबसे पहली सामग्री है वो है गुड़। हो सके तो पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराने गुड़ की जो तासीर है वो ज्यादा गर्म होती है। तो हमें 250 ग्राम पुराना गुड़ लेना है। जो दूसरी सामग्री है वो है लौंग। हमें तकरीबन 10 ग्राम लौंग लेनी है। जो तीसरी सामग्री है वो है काली मिर्च। हमें लगभग 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है। जो चौथी सामग्री है वो है बड़ी इलायची। हमें तकरीबन 10 ग्राम बड़ी इलायची लेनी है। जो पांचवी सामग्री है वो है अजवाइन। हमें तकरीबन 10 ग्राम अजवाइन लेनी है। और छठी और अंतिम सामग्री है तुलसी के पत्ते। हमें तकरीबन 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब इस काढ़े को बनाने की विधि समझते हैं, हमें किस प्रकार इस काढ़े को तैयार करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 1 लीटर पानी लेना है। उस 1 लीटर पानी को धीमी आंच पे रखना है और उस 1 लीटर पानी में जो हमारी तुलसी है, अजवाइन है, गुड़ को छोड़कर बाकी जितनी भी 5 सामग्रियां हैं उनको अच्छे से कूट के इमाम दस्ते में या उसको मिक्सी में ग्राइंड करके हमें वो जो सामग्रियां हैं वो उस पानी में डाल देनी है। उसके बाद हमें उसको हल्की आंच पर थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हमने उसमें गुड़ डाल देना है। अब हमें धीमी आंच पर उसको तब तक पकाना है जब तक ये सारी सामग्री आधी ना हो जाए। कहने का तात्पर्य है तकरीबन 1 लीटर हमने पानी डाला और बाकी जो सामग्री डाली, जितनी भी वो बर्तन के अंदर सामग्री है उसको इतना पकाएं कि वो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी मात्रा है वो आधी हो जाए। और हमें एक चीज का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमने जो उसको जब पकाना है तो उसकी जो आंच है उसको धीमी ही आंच पर पकाना है। अगर हम जल्दी करने के चक्कर में ज्यादा गर्म आंच में उसको पकाएंगे तो जो इन सामग्रियों की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो डीनेचर हो जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। समय जरूर लगेगा परंतु एक ऐसा अमृत तैयार होगा कि आपके कटड़े बछड़ों को इस सर्दी छोड़ो, आने वाली किसी भी सर्दी भी मरने नहीं देगा। तो
जब वो का जो सामग्री है, जो पानी है, लिक्विड है, वो आधा रह जाए, फिर हमने उसको बंद कर लेना है, ठंडा कर कर छान लेना है। और जो भी लिक्विड तैयार होगा, जो ये काढ़ा तैयार होगा, इसकी हमने 10 खुराक बनानी है। डेली हमने अपनी कटड़ी हो, बछड़ी हो, उसको 1 खुराक पिलानी है। तो आइए इस सर्दी इस काढ़े का उपयोग करें और अपने कटड़ों बछड़ों की जान को बचाएं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।